बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्लो ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इससे पहले वाले कुछ लेक्चर्स में बात की ग्लेशियर लेक्स के हवाले से, ये बनते कैसे हैं, उनकी अकरेंस और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से भी बात की थी। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे कि जब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट डिज़ास्टर होते हैं तो उस डिज़ास्टर के होने से प्री और पोस्ट जो है क्या मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए, जिसकी वजह जिससे जो है जो कम्युनिटी है या जो डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ हैं या जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके कम से कम लॉसेस कैसे होंगे, यानी कि उस डिज़ास्टर को कम से कम करने के लिए क्या मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को अपनाना होगा। तो जैसा कि हम सबको पता है कि प्रिपेयर्डनेस जो है, प्रिपेयर्डनेस यानी कि अपने आप को तैयार करना किसी भी डिज़ास्टर के लिए। जैसे अगर हम ग्लोव की बात कर रहे हैं तो जो ग्लोव वल्नरेबल जो कम्युनिटीज़ हैं या वल्नरेबल एरियाज़ हैं उसकी अगर प्रिपेयर्डनेस हम इंश्योर करेंगे, उसकी इंश्योर सक्सेस करता है प्रिपेयर्डनेस। एंड जो लेक ऑफ प्रिपेयर्डनेस वो क्या करता है, स्पेल्स फेलियर। अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो उससे लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर हम वेल प्रिपेयर्ड होंगे तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है डिज़ास्टर के इम्पैक्ट्स को कम से कम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि टू लाइव विद रिस्क taking preventive measures is one guiding principle that is crucial for the management of any natural hazard induced disaster risk. ओके, सो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है कि किसी भी डिज़ास्टर को या जो हैज़र्ड है उसको, नेचुरल हैज़र्ड, उसको रिस्क को कम करने के लिए प्रिपेयर्डनेस जो है, प्रिपेयर्डनेस ये ज़रूरी होता है ताकि उस डिज़ास्टर को कम से कम किया जा सकेगा। जब हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की बात करते हैं, आल्दो के इवेंट विद लो फ्रिक्वेंसी होता है, लेकिन जब इसके रिस्क जो है मोस्टली क्या करते हैं, लोग इसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं या गवर्नमेंट लेवल पे इसको निगलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगर प्री डिज़ास्टर प्रिवेंशन और कंट्रोल हम करेंगे इज़ फॉर मोर इफेक्टिव देन पोस्ट डिज़ास्टर रिकवरी एंड रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है, किसी डिज़ास्टर के होने के बाद उसके इफ़ेक्टिवनेस को कम करने के बजाय अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करें, फॉर एग्जांपल कहीं पे ग्लेशियर लेक है, डेंजरस कोई है, तो ऑलरेडी हम उसको उससे बचने के लिए प्रिवेंटिव एंड एडेप्टिव मेजर्स हम अपनाएंगे तो उसके इम्पैक्ट्स ज़्यादा से कम करने में हम कामयाब हो सकेंगे। कि उसको डिज़ास्टर होने से पहले अगर हम सोचें कि हमें क्या करना चाहिए, तो ये होता है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के हवाले से अगर हम बात करें। इसी तरह अगर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो हैज़र्ड होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव टू कंट्रोल हम करना मुश्किल होता है। ठीक है, जब डिज़ास्टर अकर होता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जो एक्सपोजर एरिया है या जो वल्नरेबिलिटी है, जो एक्सपोज्ड एलिमेंट्स हैं डाउन स्ट्रीम को, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? बाई इम्प्रूविंग एडॉप्टिव कैपेसिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, हम जो है एडॉप्टिव कैपेसिटी के ज़रिए या जो रिस्क मैनेजमेंट है उनके ज़रिए से हम उसको कम से कम कर सकते हैं। उसमें कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अर्ली वार्निंग एंड फॉरकास्टिंग के ज़रिए से। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है हम इंस्टॉल करें, और फॉरकास्टिंग उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़ मिल के जो है ऐसे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम और फॉरकास्टिंग वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो जो ग्लोफ एरिया है जहाँ पे ग्लेशियर लेक, जहाँ पे डेंजरस ग्लेशियर लेक्स होते हैं, वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ से जो ऑटोमेटिकली अलार्म जनरेट करेगा या फॉरकास्ट होगी, तो ये होगा कि वहाँ की डाउन स्ट्रीम कम्युनिटी जो है अपने आप को डिस्प्लेस करेगी, वहाँ से एवाकुएट करेगी और सेफ प्लेस में वहाँ पे जाएगी। इससे क्या होंगे, वो डिज़ास्टर के इम्पैक्ट्स कम से कम हो सकते हैं। इसके अलावा इस्टेब्लिशिंग डिज़ास्टर रिज़र्व्स। ठीक है, डिज़ास्टर रिज़र्व जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिससे जो है उसके इम्पैक्ट्स को कम से कम किया जा सकता है। सिमिलरली जो है आप इंजीनियरिंग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं डिज़ास्टर में, ये प्रिवेंटिव इंजीनियरिंग मेजर्स। ठीक है, उससे भी क्या होगा, डिज़ास्टर के इम्पैक्ट्स को कम किया जा सकता है। इम्प्रूविंग मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, लेट्स सपोज कहीं पर डिज़ास्टर होता है तो अगर मेडिकल के सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाएगा तो ये पोस्ट अगर डिज़ास्टर के मेजर्स हैं। ठीक है, इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड डिज़ास्टर
इंश्योरेंस, इसके ज़रिए से भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल कहीं पे गल्फ इवेंट होने वाला है तो प्री जो है कम्युनिटी को सेंसिटाइज किया जाए, उस हवाले से ट्रेनिंग दी जाए कि अपने आप को कैसे वहाँ से इवैक्यूएट करना है, सेफ़ प्लेसेस पे कैसे मूव करना है, स्पेशली फ़ीमेल और जो स्पेशल पर्सनस हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाए, उनको अवेयर किया जाए, सेंसिटाइज किया जाए, तो इससे जो है डिज़ास्टर के इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मॉनिटर किया जाए ग्लेशियर लेक डायनामिक्स रेगुलरली। लेट्स सपोज अपस्ट्रीम जो है कोई ग्लेशियर लेक है वहाँ पे डेंजरस, ठीक है, वहाँ की कम्युनिटी को ऐसे सेंसिटाइज किया जाए, उनको ऐसा ट्रेन किया जाए कि वो इसको डायनामिक्स को रेगुलरली जो है मॉनिटर किया जाए, ऐसा कोई सिस्टम जनरेट किया जाए, उस कम्युनिटी को ट्रेन किया जाए, उनको जो है ऐसा सिस्टम वज़ा किया जाए, ठीक है, वो ट्रेंड हों और वहाँ जाके कुछ लोग स्पेशल उनको जो है डेजिग्नेट किया जाए, उनको बताया जाए कि उस हवाले से वहाँ पे जाके जो है उनको चेक करें रेगुलरली विद अ स्पेशल फोकस ऑन डेंजरस ग्लेशियर लेक्स, स्पेशली जो जिनके ज़्यादा चांसेस हैं आउट ब्रस्ट होने के, ऐसे लेक्स की डायनामिक्स को रेगुलरली मॉनिटर किया जाए। इसके अलावा रीज़नेबल इंजीनियरिंग मेजर्स के ज़रिए भी कैसे, फॉर एग्जांपल री इन्फोर्सिंग और स्ट्रेंथनिंग डेंजरस मोरेन डैम्स को, उनको जो है री इन्फोर्स किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, पंपिंग, इम्प्लीमेंटिंग साइफोन ड्रेनेज मेजर्स, इस तरह पंपिंग के ज़रिए से भी, या साइफोन ड्रेनेज ये एक तरीका होता है जिसके ज़रिए से वाटर को पंप किया जा सकता है। खैर अगर ये एडवांस्ड कंट्री में पॉसिबल है, लेकिन ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में, स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ हैं, यहाँ पे ये टेक्निक्स या ये जो मेजर्स हैं ये एप्लीकेबल नहीं होती। एंड एक्सकवेटिंग आर्टिफिशियल ड्रेनेज चैनल, ये भी एक टाइप का मेजर्स है जिससे जो है ग्लेशियर लेक्स के जो आउटब्रस्ट हैं उसको रोका जा सकता है। सिमिलरली ये भी निहायत ही इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ में, स्पेशली इंटीग्रेटेड ग्लोफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ में, कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को, जिसमें जो है गवर्नमेंट से लेके ऑल एक्सपर्ट्स, फिर एंटरप्राइजेस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और जो रेजिडेंट्स हैं उनको शामिल किया जाए इस तमाम जो प्रोसेस में, जिसमें प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ ग्लोफ डिज़ास्टर रिस्क के कम करने में जो है इन सबको शामिल किया जाए। स्पेशली अगर कम्युनिटीज़ जो हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, वहाँ की स्पेसिफिक उस एरिया की जहाँ पे ये ग्लोफ जो है वहाँ पे फॉल करता है, वहाँ पे ग्लोफ इवेंट होने का चांसेस है, तो उस कम्युनिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज किया जाए और स्पेशली उनको जो है मॉक ड्रिल्स वगैरह करवाया जाए कि जब डिज़ास्टर होता है तो कैसे इवैक्यूएट करना है, स्पेशली ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे जो है जो स्पेशल पर्सन्स हैं या वीमेन हैं उनको भी ट्रेन किया जाए कि वो डिज़ास्टर से अपने आप को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इन पर्टिकुलर अगर हम कम्युनिटी बेस्ड रिस्क मैकेनिज़्म, मैनेजमेंट मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो ये ज़रूरत होता है इस्टेब्लिश करना, और मास बेस्ड मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन सिस्टम नीड टू बी इम्प्रूव्ड, ठीक है, जो मास लेवल पे मॉनिटरिंग सिस्टम है उनको इम्प्रूव किया जाए, स्पेशली जो है कम्युनिटी बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। फिर जो है हम स्पेशली बात करेंगे ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ माउंटेन विलेजेस एंड टाउन्स। एज़ यू नो दैट कि ये जो ग्लेशियर लेक्स होते हैं वो माउंटेन वैलीज़ और टाउन्स में होते हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब बात हो, जो मेजर इंजीनियरिंग डिसीजन मेकिंग हो, तो उनमें गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, एंड इट्स ऑपरेटिंग यूनिट्स वहाँ पे ऑपरेट करे उस एरिया में, और मस्ट कंप्लीट डिज़ास्टर रिस्क असेसमेंट प्लानिंग, ठीक है, इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने से पहले या कंस्ट्रक्शन से पहले जो है ज़रूर जो है इंजीनियरिंग असेसमेंट हो कि डिज़ास्टर रिस्क एरिया में अगर कोई आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो आपने ज़रूर जो है उसकी असेसमेंट करनी है कि वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे फिजिबल है या नहीं है, और इस किस्म की बिल्डिंग्स वहाँ पे बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, रोड्स बनने चाहिए नहीं बनना चाहिए, या दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको जो है दूर जो है पोटेंशियली डेंजरस ग्लेशियर लेक से वहाँ पे बिल्ड करने से अवॉइड किया जाए, ठीक है, और ताकि अननेसेसरी डैमेज जो है जब ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट इस किस्म के डिज़ास्टर्स हों या इवेंट्स हों तो उनके डैमेज से जो है बचा जा सके। तो डियर व्यूवर्स, ये थे कुछ बेसिक इंटीग्रेटेड ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। जब खुदा न खास्ता कहीं पे कोई डिज़ास्टर होता है, इस किस्म का कोई
या ग्लोफ डिज़ास्टर होता है या कोई दूसरा नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो उसके प्री और पोस्ट डिज़ास्टर में कैसे जो है उस डिज़ास्टर से उसके इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए कैसे बेटर तरीके से उसको मैनेजमेंट किया जा सके। तो डियर व्यूवर्स, इसमें सबका रोल होता है, स्पेशली कम्युनिटीज़ का, गवर्नमेंट का, फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, कि उनके दरमियान में आपस में कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, जो ग्लेशियर, डेंजरस ग्लेशियर लेक्स हैं उनकी मॉनिटरिंग हो, लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाए, अवेयरनेस दी जाए उस ग्लोफ के हवाले से। खुदा न खास्ता इस किस्म का डिज़ास्टर होने वाला हो तो वहाँ की कम्युनिटीज़ को वेल ट्रेंड किया जाए, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि लोगों को पता चलेगा इस किस्म का कोई इंसिडेंट हो तो अलार्म ऑटोमेटिकली ऐसे कोई इक्विपमेंट्स वहाँ पे इंस्टॉल हों जिससे वो अलार्म करे, लोगों को वार्न करे, ताकि वो ऑलरेडी जो है उस डिज़ास्टर के अकर होने से पहले जो है सेफ़ प्लेसेस पे अपने आप को वहाँ पे डिस्प्लेस कर सकें, जिससे जो इस किस्म के नेचुरल डिज़ास्टर हैं उसके इम्पैक्ट्स को कम से कम किया जा सके। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लास्ट में ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर